प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को एक नया संदेश दिया है और इसका दावा उन्होंने लगातार गुजरात के गांधीनगर में दूसरे दिन भी किया है। उन्होंने अपने कई भाषणों से लेकर कई विषयों पर टिप्पणी के समय इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने इस बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को कैमरे के सामने किया गया ताकि कोई सबूत न मांगे, और हम सबूत दे भी रहे हैं और ये कैमरे के सामने हुआ, ऐसा हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया और उन्होंने कई सबूत भी दिए। इसके इतर पाकिस्तान ने आतंकियों को अपने झंडे में लपेटा। ये सबसे अहम सबूत हमारे हाथ लगे जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत, समझिए तो रणनीतिक रूप से काम करने में मदद करेगी। और इसी के सहारे आज हम दुनिया भर के देशों को ये बताने में सफल हो रहे हैं कि किस तरह पब्लिकली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सरकार और सैनिकों द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने जनता से क्या कहा और विपक्ष किस तरह सवाल पूछ रही है और विपक्ष का सवाल कितनी जायज़ है। इन सबों पर विचार करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात कही है, अपना संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत नहीं मांगे। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने यह बात उरी आतंकी हमले के बाद पीओके में की गई भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के जो घटना थी उसको लेकर कही है। उस समय सबूत मांगे जा रहे थे कि आपने स्ट्राइक किए हैं कि नहीं, इस तरह के सबूत मांगा जा रहा था। और इस बार क्योंकि हमारे पास सबूत भी हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि अब हम अटैक करेंगे तो कैमरा में भी कैद हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास सबूत भी है, तो उन्हीं को दिशा निर्देश कर इस तरह की बातें कही गई। ये दुनिया के लिए भी एक संदेश जरूरी था। जिस तरह से हमने सैटेलाइट इमेज दिखाएं वो ज़रूरी था कि ये पता चले कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेनाओं ने कितना नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऐसी एक भी तस्वीरें नहीं दिखा पाया है जिससे ये साफ हो सके कि उसने भारत के अंदर एक गंभीर क्षति पहुंचाई है या वो कामयाब हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा पाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई हमसे नहीं जीत सकते हैं, लेकिन वो इसलिए आतंकवादी को भेज रहा है क्योंकि वो सीधी लड़ाई में हमसे हारेगा तो आतंकवादियों को भेज कर टुकड़े टुकड़े में करके घाव देना चाहता है। जैसे एक शरीर में सिर्फ मृत्यु ना देकर एक तरह से घाव पैदा किया जाता है, कभी पैरों में तो कभी माथे में और कभी सीने में, और ये काम आतंकवादियों के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा संदेश स्पष्ट है कि हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं उनके रैलियों के जो आप फोटोज़ वीडियोज़ देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों के जो आप फोटोज़ और वीडियोज़ देखेंगे, उनसे संबंधित कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और देश के लोगों का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह आपने ऑपरेशन सिंदूर किया और जिस तरह पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके बाद से लगातार जिस तरह की अपडेट रही, जिस तरह से अमेरिका बीच में कूदा और दुनिया के देशों ने हमें डिप्लोमेटिक सहायता नहीं दी, इस तरह हमें संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर संसद को संबोधित करना चाहिए था ताकि देश की जनता को एक स्पष्ट नीति के बारे में समझ आ सके। लेकिन इसके दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक तो ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए हैं सही से। दूसरी तरफ हमारे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उनमें जो 4 आतंकवादियों के लिस्ट गिनाए गए जो हमले किए थे, उनको अभी तक मारा नहीं गया है, उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो इन सब से जुड़े सवाल भी जरूरी हैं। इसके बाद सीज फायर को लेकर भी अभी तक सवाल उठ रहे हैं। उधर पाकिस्तान भी एक नई तरह की जो ऊर्जा दिखा रहा है अपना, और झूठे दावे और जो दावे कर रहा है दुनिया देशों के सामने, उसे भी हमेशा के लिए कटाक्ष देने के लिए, उसे तोड़ने के लिए ज़रूरत है देश के अंदर संसद सत्र बुलाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद सत्र बुलाया नहीं जा रहा है, लेकिन वहीं रोड शो किया जा रहा है। जो सैनिकों के परिवार हैं उनको बुलाया जा रहा है रोड शो में, उनके द्वारा अपने ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है?
आपको संसद को संबोधित करते हुए देश को भी बताना चाहिए था और पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहिए था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये एक तरह से विपक्ष की ओर सवाल उठाया जा रहा है कि ये राजनीतिकरण है और इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने की साजिश है। वहीं मोदी ने अपने भाषण में कई तरह के दावे भी किए हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की बात मान ली होती तो देश में आतंकी हमले नहीं होते। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। दरअसल उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने जब पीओके पर कब्जा किया, अगर उसी दिन पाकिस्तानी सैनिकों को कुचल दिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये पीएम मोदी कह रहे हैं। उस समय की परिस्थितियां और जो स्थितियां थी वो बिल्कुल अलग थी और आज की स्थितियां बिल्कुल अलग है। आज तो ये कहा जा रहा था कि हमारे पास सबसे अच्छा मौका था पीओके को वापस लेने का, लेकिन पीएम मोदी ने बिना किसी को बताए सीज फायर कर दिया। इसके साथ ही सीज फायर की सूचना भी पीएम मोदी ने खुद नहीं दिए, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। तो ये पीएम मोदी के कार्यकाल पर भी एक सबसे बड़ा सवाल छोड़ता है। बार बार इतिहास में जाकर इतिहास के पन्नों में दाग लगाना ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। पीओके हमारा है, तो अगर आपके पास ये अच्छा मौका था तो आप पीओके लेते और ये बताते कि हम इसे वापस कर पाए हैं, ले लिए हैं, लेकिन आपने ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं, डिप्लोमेटिक तौर पर भी असफल रहे हैं। तो इस तरह पुराने प्रधानमंत्रियों को जिम्मेदार ठहराना बंद किया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो कहा कि मेरे कार्यकाल में हम तो कोरोना से भी लड़े और दूसरी तरफ हम इकोनॉमी के सेक्टर में भी आगे बढ़े। उनका दावा है कि आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जब ये सवाल पूछा जाता है और कहा जाता है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं और इस तरह आप चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो सवाल वही उठता है कि आपकी जो देश है वो एक बहुत बड़ा है और आपके देश में बहुत लोग रहते हैं। जापान जैसे देशों की आबादी मुश्किल से 13 करोड़ है और उनके पास 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। उनकी जो जनसंख्या घनत्व है 400 समथिंग है, 400 प्रति व्यक्ति है पर किलोमीटर, लेकिन आपके पास इसके जनसंख्या घनत्व भी इससे ज़्यादा है और आपका देश महज 140 करोड़ आबादी वाला देश है। तो एक तरफ 13 करोड़ और एक तरफ 140 करोड़, ये कहाँ तक उचित है? आपको 10 गुना होना चाहिए था, तब समझते कि हम जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ा है। तो हम सिर्फ एजेंडे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आंकड़ों में बात कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है। और हकीकत ये है, जो आप समझिए कि हमारे देश में कर्ज में बहुत सारे लोग हैं, हमारे देश में पूंजीपतियों लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये दावा करना कि हम अपने देश में बहुत अच्छे लेवल की क्रांति कर दिए हैं और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो ये सरासर गलत होगा। और ये जो दावा किया जा रहा है कि 2014 में ये देश 11वें नंबर पर था इकोनॉमी के मामले में और अब 4थे नंबर पर है, तो इसमें मोदी का उतना ही योगदान है जितना कि एक रेल के दरवाजे खोलने में रेल कर्मचारी का होता है, क्योंकि वो निश्चित है वो अपने आप खुलेगा जब उसका डेस्टिनेशन आएगा, और यही अभी के समय पे हो रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे भी हम लोगों को समझना पड़ेगा और ये बातें जो कही जा रही है इसे छोड़ना पड़ेगा। तो हम इस बात को उठा रहे हैं कि देश के अंदर सबसे पहले संसद का विशेष सत्र आयोजन किया जाए और जिस तरह से रैली करके, जिस तरह से जनसभाओं को संबोधित करके अकेले वाहवाही लूटी जा रही है और एक भी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बिना किसी पत्रकार और मीडिया को जवाब दिए दावे किए जा रहे हैं, उसको सच्चाई से निरूपण करने की ज़रूरत है। और ये सब होगा संसद के अंदर, इसलिए संसद का विशेष सत्र जरूरी है। संसद का विशेष सत्र होना चाहिए और उसमें पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी मांग है। बाकी सभी वादे और जो बातें कही जा रही हैं उन पर कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती है। तो मोदी की आलोचना हो रही है। आप समझिए, टैरिफ को लेकर अमेरिका भारत के खिलाफ जा रहा है। अमेरिकी कंपनियों को टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा
धमकाया जा रहा है, तो ये सब भारत के खिलाफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं कि अमेरिका इज फ्रेंड, और इस तरह की घटनाएं हो रहा है। तो आप समझिए कि हमें एक कठोर नीति की ज़रूरत है, और ये तब होगा जब हमारा प्रधानमंत्री जवाबदेह होगा। ये रैलियों से, पैदल यात्रा करके और जनसभाओं में बड़ी बड़ी बातें फेंक कर और पुराने डायलॉग की तरह अपनी जो लाइनें हैं उसे बटोर कर कह देने से देश का भलाई नहीं होगा। तो संसद के अंदर विशेष सत्र की मांग जरूरी है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी उस बयान पर टिप्पणी किया है जिस पर पीएम मोदी ने कहा था कि अपनी रोटी खाओ और चैन की नींद सो जाओ, नहीं तो हमारी गोली है ही। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। इस पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का बयान पूरी तरह भड़काऊ है और नफरत फैलाने वाला है, ये उन्होंने कहा है। हालांकि इस बयान की भारत के अंदर भी काफ़ी आलोचना हुई। भारत के अंदर ये कहकर आलोचना हुई कि ये जो खोखी डायलॉग मारी जा रहे हैं वो गलत है, आपको करना है तो कुछ कठोर कीजिए। तो आप क्या सोचते हैं, बाकी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।